प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये मानस लिखा नहीं, वो सीधा सीधा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन। श्री रामचरितमानस जी के पूर्व जितने ग्रंथ हुए राम जी पर, उनका नाम है रामायण। कंब रामायण, कृतिवास रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबन रामायण। जिन जिन ने भगवान के भाव को देखा, उन्होंने उनके स्वरूप में रामायण लिखा। सभी भक्तों ने लिखा है। हम लोगों ने वे हैदराबाद की कथा को समेटकर ग्रंथ बनाया है, उसका नाम है आओ गाएं राम कथा घर घर में। वो रामायण नहीं है, पूरी 9 दिन की राम कथा है। आओ गाएं राम कथा घर घर में। कथा सुनो भूषण स्वर में, राम कथा अब घर घर में। तो सबकी अपनी अपनी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, केवल लोक मंगल के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक हितार्थ। अब आप देखिए श्री रामचरितमानस जी का क्या वैशिष्ट है। बिटिया का ब्याह होना है, आओ अखंड रामायण कर लेते। घर में प्रवेश करना है, वस्तु पूजन है, आओ अखंड रामायण कर लेते। मुनुआ का जनेऊ है, आओ अखंड रामायण कर लेते। अरे 2 साल से फेल हो रहा था, हाई स्कूल पास हो गया, लो अखंड रामायण कर लेते। लो, कोई भी शुभ कर्म करना हो तो हम सनातनी लोग अखंड रामायण कर लेते। यही नहीं, कई महापुरुषों ने तो इसको तंत्र में बना दिया है। वो जो संपुट लगता है ना, संपुट मतलब होता है, संपुट का अर्थ है ताला। तो जो विशेष लक्ष्य के लिए निमित्त बनाकर पाठ करते हैं, वो संपुट रख लेते हैं। कौन चुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम तंत्र का आश्रय। मानस भी क्या बाबा ने हो, लेकिन वैशिष्ट है। देखिए, जहां बहुत होता है वहां बताना नहीं पड़ता है। आज जहां बताया बहुत जाता है, वहां होता कम है। जहां बहुत होता है वहां बताया नहीं जा सकता, और जहां बहुत बताया जा रहा है वहां होता कम है। बुरा नहीं, सहज समझिए। मानस भगवान भोलेनाथ के मानस से निकला राम जी का चरित्र है। और ये ये मानस जब पढ़ लेगा, रट लेगा, स्मरण करता रहेगा, तो इस मानस का मानस भी धन्य धन्य हो जाएगा। पढ़ लो, रट लो, याद कर लो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि से लेकर दह्यन्त्यनो मानवाः तक भगवान का पावन चरित्र है। इस दिव्य पावन चरित्र को गाने वाले कुल 4 महापुरुष हैं। कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान शिव मां शिवा के प्रति गा रहे हैं, भवानी जी के प्रति। याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के प्रति गा रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज गा रहे हैं गरुण जी के प्रति। वाराणसी नगरी काशी में 80 घाट पर बैठकर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पे गंगा मैया संत जन निज मन को कथा सुना रहे हैं। और जिस महापुरुष ने जिस भाव से कथा की अनुभूति की, उनने उस प्रकार की महिमा का बखान किया है।
4 स्थानों पर श्री राम कथा गाई गई, 2 पर गाई जा रही है, गाई जाती रहेगी। यहाँ बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प से श्री कागभूषुंडी जी महाराज निरंतर भगवान की पावन राम कथा गा रहे हैं। और ये कथा निरंतर गाई ही जाती रही जाती है। निरंतर गाई जाती रही है, निरंतर गाई जाएगी। मनुष्य, तो हम लोग तो विक्रमी संवत से गणना करते हैं, शक संवत से गणना करते हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ से यह कथा निरंतर चल रही है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने वेदों, पुराणों, के अनेक भाग बनाए, इतिहास ग्रंथ भगवान ने महापुरुषों के द्वारा सृजित कराया। और ये ऐसा आनंद का अवसर है, जितनी बार हम आप राम कथा गाते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कथा गाते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, श्रवण करते हैं, पौराणिक कथाएं गाते हैं, श्रवण करते हैं, उतने भाव निर्माण होते हैं। अस्तु कथा का निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए।